नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है और अभी हमारी मौजूदगी बलिया में है और बलिया में इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हमारे साथ सनातन पांडे जी हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं चुनाव का? बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ। बलिया की जनता जाग चुकी है और हिंदुस्तान में बलिया का अलग ही महत्व रहा है और यहाँ के लोग जोर दबाव किसी का बर्दाश्त नहीं करते। जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तो इस धरती पर पहला व्यक्ति थे मंगल पांडे जी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिल्कुल फूकने का काम किया था, अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था। आज देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मैं संविधान बचाने के लिए उनकी पार्टी काम कर रही है और लेकिन विपक्ष ये आरोप लगातार लगाता आ रहा है कि संविधान खतरे में है। आप गोरखपुर से आए हैं ना? जी। पिछला प्रमुख का चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश के 2 बार विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे की पत्नी प्रमुख का चुनाव लड़ रही थी। पर्चा कौन फाड़ने का काम किया था? प्रदेश में उनकी सरकार और केंद्र में उनकी सरकार है। क्या लोकतंत्र में इसकी मान्यता है कि किसी को आप वोट लड़ने से रोक दें? तो संविधान बचा रहे हैं कि संविधान खिलवाड़ कर रहे हैं वो? इसके पहले 15,000 का मार्जिन था जब चुनाव हारे थे आप, वो मार्जिन इस बार कवर हो जाएगा? वो मार्जिन था ही नहीं। मैं उससे पाना चाहता था। जिस लोकतंत्र की बात वो कर रहे हैं, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, उस लोकतंत्र और संविधान की जो है धज्जियां उड़ाने का काम यहाँ पर किया गया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, उनके शासन द्वारा। भगवान राम जो है जनवरी 2024 में नहीं आए हैं। भगवान राम जो है त्रेता युग में आए थे। उनके जवाब में जो है बलिया की जनता खड़ी हो चुकी है। उसी का जवाब है जो आप देख रहे हैं, जनता लाभ सब उसी के जवाब में लोग खड़े हैं। तो संविधान वो बचा रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए हम लोग किस संकल्पित हैं। चंद्रशेखर जी का आप बड़ा सम्मान करते थे। अरे आज भी करता हूँ। उनके सुपुत्र जो है चुनाव फिर से लड़ रहे हैं। 2 बार हार का मुंह देखना पड़ा उनको। चुनाव में इस बार लड़ाई देख रहे हैं या फिर नहीं देख रहे हैं? इस बार बसपा का क्या रोल रहने वाला है? देखिए, हम सिर्फ बलिया के विषय में अपने विषय बताऊंगा। नीरज जी का क्या रोल है वो जाने। टक्कर किससे देख रहे हैं? अगर कोई तो होगा। आदरणीय चंद्रशेखर जी जो है समाजवादी थे। वो कभी भी आरएसएस को पसंद जीवन उन्होंने नहीं किया और आरएसएस की विंग तो जो बीजेपी है उसी से तो आज इस स्तर पर आई है। वो चंद्रशेखर जी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को एक मत से गिराने का काम किया था लेकिन उन्होंने कभी जो है समाजवाद से हर का अपने कोई काम नहीं करता है, न कभी जीवन में भारत को खंडित होने के विषय में सोचे थे। तो उनके लड़के उनको दायित्व तो उत्तराधिकारी मैं न हो सकता हूँ, मैं न समाजवादी हूँ। हम लोग जो है भारत के संविधान बचाने के लड़ रहे हैं। हमारा संगठन ही तो भारत के संविधान बचाने के लड़ रहा है। हमारा गठबंधन तो भारत के संविधान को बचाने के लड़ रहा है। तो हम लोग को असली वारिस है कि वो लोग जो है आरएसएस हाथ में ले वो उनको असली वारिस है। अच्छा, देश में जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, देश में राम मंदिर का मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इसको भजाने का काम भी करी है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को भजा रही है, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो समाजवादी पार्टी जो है राम मंदिर तोड़वा देगी। देखिए, हम लोग जो है इस देश में, मैं फिर संविधान पर आ रहा हूँ, इस देश का संविधान जो इसको मान्यता नहीं देता है। हमारे हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग रहते हैं। आए अपने सिद्धांतों के मुताबिक अपने देवी देवताओं को पूजा करने का काम करते हैं। भगवान राम जो है जनवरी 2024 में नहीं आए हैं। भगवान राम जो है त्रेता युग में आए थे और तब से लेकर आज तक जो है उनको हम लोग पूजने का काम किए। वो तो हिंदुस्तान के रुपयों को चंदा के रूप में वसूल करके उसका निर्माण कराए। वो तो ठेकेदार हो सकते हैं ना, वो ठेकेदार हैं। ये सड़क बन रही है ग्रीन एक्सप्रेसवे से, कौन बना रहा है? इसे ठेकेदार होंगे ना, वो ठेकेदार लोग हैं। असली राम भक्त जो है हम ही लोग हैं। हमारे यहाँ देखिएगा, राम के भक्त मिलेंगे, कृष्ण के भक्त मिलेंगे। 400 पार वाला नारे को कैसे देख रहे हैं? 400 पार वाला नारा वही नारा है जो गांव में लोग कुर्सी बेचने के लिए पंजाब से आते हैं हमारे यहाँ।
अब अपने मोटरसाइकिल पे 100 कुर्सी ला लेंगे और उसको दौड़ाते रहेंगे, और जो पूछेंगे कितने में दोगे तो वो कहेगा 400 में दूंगा। तो आप कहेंगे कि 400 में 200 में दोगे, तो नहीं नहीं हम लेकर चले जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद लौट के कहता है कि ले लीजिए, तब जो खरीदने वाला ग्राहक होता है कहता है कि 150 में दे दीजिए, तो 150 में दे देता है। वही बात जनता पार्टी का हाल है। एक आखिरी क्वेश्चन, आखिर बलिया में क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार, किस पर बलिया के क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं जो जनता इस बार मुखर होकर आपको चुनती है? देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में बलिया आगे बढ़े। आदरणीय चंद्रशेखर जी के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू हुआ था, स्पोर्ट्स कॉलेज उनके नाम पर शुरू हुआ था, गंगा नदी पर 2 बड़े पुल शुरू हुए थे, घाघरा नदी पर 2 बड़े पुल शुरू हुए थे। आज तक 2017 से आज तक वो पूरा नहीं हुए। आदरणीय नीरज शेखर जी समाजवादी पार्टी के सांसद थे, वो 2019 से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अगर बलिया के विकास के प्रति तो चिंतित होते तो वो बात करते, उनको बलिया के विकास से लेना नहीं है। पिता के नाम की यूनिवर्सिटी बढ़ाते ना, वही नहीं बढ़ा पाए। अपने पिता के नाम हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बना दिया, उसको बढ़ा ही नहीं पाए, बकिया क्या बनाएंगे, छोड़िए। तो ये सनातन पांडे जी हमारे साथ थे और लगातार इस विषय पे मुखर होकर इन्होंने बात की कि संविधान जो है खतरे में है और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार आना बेहद जरूरी है। देखना दिलचस्प होगा कि बलिया की राजनीति किस ओर करवट लेती है, लेकिन 4 जून को जब मतगणना होता सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गोरखपुर पोस्ट।